व्यक्ति हैं, 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में। उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। मशीन खाली तालिब बंदूक की आरा मशीन सील की गई थी आपके द्वारा पूर्व में। अभी सील तोड़ने का आरा मशीन सस्पेंड थी और सील की गई थी। मेरे से जो पहले डीएफओ थे उन्होंने सस्पेंड की थी और सील की थी इनकी आरा मशीन। तो इनकी आरा मशीन को सील खोलने का आदेश अभी तक कभी दिया नहीं गया है, ना मेरे द्वारा ना जो सस्पेंड के बाद जो पूर्व डीएफओ थे उनके द्वारा। एक मामूली गाड़ी हटाने का विवाद और कीमत चुकानी पड़ी करोड़ों की संपत्ति से बिजनौर का वो मामला जहां एक झगड़ा बन गया प्रशासनिक एक्शन, सियासी दबाव और अब एफआईआर तक का कारण। आखिर क्यों खालिद तालिब और आबिद के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा और क्या सच में सील तोड़कर चलाई जा रही थी आरा मशीन। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोदी न्यूज में। मैं हूं अज कुमार वर्मा। बिजनौर के लोग 7 जुलाई 2025 का वो दिन शायद ही कभी भूल पाएंगे जब एक साधारण सा विवाद पूरे जिले की सबसे बड़ी खबर बन गया। गाड़ी हटाने को लेकर खालिद और उनके बेटों का भाजपा कार्यकर्ता रोबिन चौधरी से विवाद हुआ, लेकिन ये झगड़ा यही नहीं रुका बल्कि धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इसने खालिद और उनके भाइयों की जिंदगी बदल कर रख दी। मामले ने तब बड़ा मोड़ लिया जब भाजपा के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत लेकर पहुंचे। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, कई आरा मशीनें सील कर दी गई, स्टोन क्रिएशन बंद कर दिए गए, प्लाईवुड फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। एक झगड़े की कीमत करोड़ों की संपत्ति और चैन की नींद, लेकिन मामला यही साथ नहीं हुआ। कल इस केस ने फिर से तूल पकड़ लिया जब एक ड्रोन वीडियो सामने आया। इस वीडियो में तालिब की एक आरा मशीन पर काम होता हुआ दिखाई दिया। अब सवाल उठे, क्या सील की गई मशीन को फिर से चालू कर दिया गया? डीएफओ साहब, ये आरा मशीन खाली तालिब बंदूक की आरा मशीन सील की गई थी आपके द्वारा पूर्व में। जी अभी सील तोड़ने का इशू आया है। जी जी क्या पूरा मामला है? देखिए, इनकी आरा मशीन सस्पेंड थी और सील की गई थी। मेरे से जो पहले डीएफओ थे उन्होंने सस्पेंड की थी और सील की थी इनकी आरा मशीन। तो इनकी आरा मशीन को सील खोलने का आदेश अभी तक कभी दिया नहीं गया है, ना मेरे द्वारा ना जो सस्पेंड के बाद जो पूर्व डीएफओ थे उनके द्वारा। अभी एक बयान मैं देख रहा था वायरल हो रहा है कि डीएफओ साहब ने जब मशीन खुलवा दी तो फिर बाकियों को क्यों दिक्कत है। ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान दिया गया है। मैंने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है सील खुलने की या मशीन चलने की। अच्छा, वो फैक्ट्री चल रही थी लगातार। जो मशीनें हैं और आपको ये पता होगा, इनकी जो भी मशीन होती है उनका नवीनीकरण होता है। अगर नवीनीकरण किसी मशीन का नहीं है तो वो नहीं चला सकते। इनकी मशीनों का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। ये जो सील तोड़कर आरा मशीन चला रहे थे, तो क्या आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अवैध रूप से ये सील तोड़ा गया था और जब मशीन चोरी छुपे चलाई जा रही थी। तो अभी कल संज्ञान में आया है, तो इस पे हमने विभागीय केस भी काटा है और इनके खिलाफ तहरीर भी दी है एफआईआर दर्ज करने के लिए। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह का आरोप है कि इस आरा मशीन को दिसंबर में सील किया गया था, लेकिन बाद में सील तोड़कर इसे दोबारा चलाया गया। परेशान नजर आता। खैर, मेरा ध्यान एकदम कागज पे गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फाइल दिखा रहे थे उससे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिखा देखा तो उसमें दिसंबर की थी। इनका दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, कोई उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की। तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दिया, मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने कभी अखबार की कटिंग भी दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए, अभी भी सील हम हमने सील टूटी हुई है, अब आके देखिए। एडीएम और एसडीएम क्योंकि वो
वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब से लग गया। और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हम बिल्कुल अपनी आरा मशीन का मेन गेट बन गया। ये अपने आप में बड़ा शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए। साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर, और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लगी है। और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। मैंने कहा ये पहली बार, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर। मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे भाग पाओगे, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे, हम अभी बुलाते हैं भैया को, बेटा पीछे से बुला। SDM न्यायिक ने कहा नहीं सर यहाँ से चलते हैं। तो हम ऐसे ऐसे वहाँ से बाहर गए। इतने में काफ़ी लोग और आ गए थे। उसके बाद SDM न्यायिक ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठिए साहब, आप पहले जैसे मेरे गनर कुलवंत आए तो उन्होंने कुलवंत की बंदूक छीनने की कोशिश करी। कुलवंत उससे भिड़ने लगे, गाड़ी रोकने की कोशिश करी। खैर अपने साथ जो लोग थे उन्होंने रास्ता साफ करा और SDM न्यायिक बार बार मुझे कह रहे थे कि आप चलिए, तो मैं वहाँ से निकल गया। बाद में जब मैंने बात करी तुषार से, वहाँ से आने के बाद तो फिर मुझे तुषार ने बताया कि उन्हें अंदर ले गए और पहले उनसे कहा कि तुम्हारा जो पहले ही FIR हुई जिसमें भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से, और इसके दौरान जब मैं गाड़ी में बैठा उस समय उन्होंने खालिद ने आके गाड़ी का जो बैक मिरर होता है उसे तोड़ने की कोशिश करी। गंदी गालियाँ तो वो अंदर से ही दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, हम तुझे जान से मार देंगे, तुझे निकलने नहीं देंगे, खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी को नहीं चलने दे रहे थे, और फिर वो शीशा तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा कि वो मेरे शीशे को तोड़ने के लिए मुक्के मार रहे हैं, शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैक रहेगी मेरा होगा। उसके बाद जब मैं निकला और मैं वापस आ गए हम शहर में, और मैंने तुषार से पूछा कि क्या बात हुई, तो तुषार ने बताया कि वो बिल्कुल इसी तरह से तुषार को अंदर ले गए थे और उन्होंने तुषार से पहले समझौता और उसे लालच देने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही घटना इन्होंने पहले भी रॉबिन के साथ की थी, उसमें भी बिल्कुल यही इनकी बदतमीजी रही थी। तो ये कह रहे थे कि तू पैसा ले और समझौता कर, मगर जब सब रॉबिन ने मना करा तो इन्होंने उस पर तमंचा निकाल के और चलाया। रॉबिन वहाँ से भाग के बाहर गया, तुषार मलिक वहाँ से अंदर से दौड़ के बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसकी जगह सरकारी गाड़ी आ रही है और सरकारी गाड़ी में से ADM न्यायिक और SDM न्यायिक उतरे। उसके बाद वो एकदम उनके पास जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी आई और मैं उतरा, मेरे साथ काफ़ी सारे अपने कार्यकर्ता थे, हम सब उतरे। और जब उतरे तो फिर मैंने आपको बाकी घटना बताई। आपने FIR कराई इस मामले में? FIR अभी करवाएंगे, उसकी सोच लें, कायदे से लिखी जाए और पढ़ लें, क्योंकि बाद में कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि अब ध्यान में ना हो। सांसद जी, जैसे खालिद ने आपके गनर की जो सरकारी असला छीनने का प्रयास किया है, क्या हत्या करने का प्रयास था आपकी? हत्या करने का प्रयास तो निश्चित था। तुषार कह रहा है उस पर गोली भी चलाई गई है, तो हत्या करने का प्रयास निश्चित था। एक सरकारी आदमी एक पुलिस वाले का असला छीनने का मतलब क्या है? अच्छा, सरकारी आदमियों के मौजूदगी में जिले स्तर के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, ADM न्यायिक और SDM, उनके सामने ये बदतमीजी की जरूरत क्या है? अच्छा, उनका एक आरोप है दूसरे पक्ष का कि 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री का बार बार वो देकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं?
मैं आरोप नहीं समझा। उनका ये कहना है कि वो पैसे मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के पास जाके हमें शिकायत कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि माफिया के खिलाफ बड़ी सख्त और निश्चित कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जिले का हो, और ये कार्रवाई पूरा प्रदेश देख रहा है। यहाँ पर कोई समझौते की गुंजाइश ना है, ना कभी हो सकती है। और जहाँ तक मुझे घूस देने की बात है, तो मैं तो शुरू से कहता हूँ, मुझे तो भगवान ने जन्म से ही इतना दे दिया कि मैं उसे ही नहीं संभाल पा रहा, मैं दूसरे से क्या लेकर जाऊँ। मुझे इतनी अकल दे दें भगवान की, जितना मुझे मिला है मैं उसे ही संभाल लूँ, वही बहुत मेरे लिए आशीर्वाद है। शिकायत मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उनके साथ खुद पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। मौके पर जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें और वीडियो हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में दिखाई थी। और अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए बिजनौर के एसपी अभिषेक ने तालिब, खालिद और आबिद तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहां पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहां पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोस प्राप्त हुई हैं और वहां पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं, 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सील तोड़कर मशीन चलाई गई या फिर यह मामला किसी बड़े सियासी दबाव का हिस्सा है? क्या यह कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी हुई है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि यह मामला कानून का है या राजनीति का? और अगर आपने कब अभी तक उन्ना कैन विरोधी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। फिलहाल बिजनौर में मामला गर्म है, जांच जारी है और सियासत अपने चरम पर। उन्ना कैन विरोधी न्यूज के लिए मैं वंश कुमार वर्मा। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।